नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मजदूरों को लेकर सरकारें लाख दावे करे, साल में एक दिन मजदूर दिवस मनाए, बड़े बड़े पोस्टर लगाए, लेकिन जमीनी हकीकत सरकार श्रम विभाग की पोल खोलकर रख देती है। जिला मुख्यालय में एक मजदूर की मौत की जानकारी श्रम विभाग को न होना श्रम विभाग की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करता है। मामला उमरिया के जिला मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर विकटगंज का है। यहाँ जमुना प्रसाद उर्फ बच्चा अग्रवाल के घर की छत से काम करते हुए 43 वर्षीय मजदूर विक्रम प्रसाद वर्मन गिरकर घायल हो गए और इलाज के लिए उन्हें जिला चिकित्सालय ले जाया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर किया, लेकिन इलाज के दौरान विक्रम प्रसाद वर्मन की मौत हो गई। परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि साजिश मान रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि महज 2 किलोमीटर दूर पर इतना बड़ा घटना कैसे हो सकती है और श्रम विभाग को कोई जानकारी नहीं हुई। बच्चा अग्रवाल के द्वारा उमरिया पुलिस को इस हादसे की कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही जिला अस्पताल में इलाज कर रहे जिम्मेदारों द्वारा अस्पताल परिसर में बनी चौकी तक खबर दी गई। उल्टा मरीज को शहडोल के लिए रेफर कर दिया गया। पीड़ित परिजन द्वारा जब उमरिया पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की गई तो उनके द्वारा भी मामला दर्ज नहीं किया गया और परिजनों के द्वारा न्याय के लिए आवाज उठाई जा रही है तो जमुना अग्रवाल उर्फ बच्चा के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या हो गया है, क्या जानते हैं? जीजा काम पे चले गए थे, दीदी घर पे थी, तो जिसके यहाँ मतलब जीजा काम पे गए थे तो सीढ़ियों से गिर गए, हमको तो यही बताया गया है। उसके बाद दीदी कॉल की तो हम यहाँ क्या बोलते हैं उमरिया गए हम दीदी लोग, तो ये लोग रिफ़र वहाँ कर दिए। हमको ये बताया ही नहीं गया कि ये रिफ़र हो चुके हैं वहाँ से। बोलते हैं कि सिर्फ यहीं हॉस्पिटल आना है। दीदी गई, फिर हमको पता चला कि शहडोल जाना है, फिर मैं वहाँ से शहडोल गया। वहाँ जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ गए तो जीजा बेहोश थे, मतलब जब से यहाँ से गए थे बेहोश ही थे, उनको होश कुछ भी नहीं था। डॉक्टर से चेकअप वेकअप करवाएं वही सब, फिर आईसीयू रूम पे लेके जब हम लोग चले गए हैं तो वहाँ एक्सपायर हो गए हैं। दीदी को बताएं हम लोग, तो हमारी वो हिम्मत नहीं थी कि हम दीदी को बता सकें कि जीजा एक्सपायर हो चुके हैं। और दीदी बाहर ही थी तो उनको कवर करके बाहर निकालना ही होता, तो हम ये सोचे कि दीदी को वहाँ से हम भेज देते हैं घर। क्या है, हम लोग लड़के थे 3 लोग, हम दीदी को संभाल नहीं पाते। तो वहाँ से फिर दीदी को मैंने रोजाबाद छोड़ा, वहाँ से ऑटो किया, मम्मी लोग को। घटना के बाद उमरिया अस्पताल में कौन भर्ती कराया था? उमरिया अस्पताल में वही जो जिसके घर पे काम कर रहे थे उन्होंने ही भर्ती करवाया। नाम बताओ दोनों लोग। उनका नाम बच्चा है, शायद बच्चा ही नाम उनको पता है। और ऐसे लग भी रहा था जैसे सीढ़ियों से बोल रहे हैं गिरने के लिए। सर सीढ़ियों से गिरते हैं तो बाकी जगह भी चोट आता है, बट उनका सिर्फ एक अंग पूरा डैमेज था। इधर पे से टूटा हुआ था हाथ, इधर से टूटा था, इधर की एक रीढ़ की हड्डी चली गई थी और पैर जांघ का टूटा था हड्डी पूरा। सीढ़ियों से इंसान गिरता है तो पूरे शरीर में कहीं ना कहीं पे डैमेज आता है। आप लोगों को कब सूचना दी गई? हमको सूचना 11:30-12 के बाद दी गई है और ये घटना 10 बजे की पहले की है। मेरा बेटा काम करने गया और उस जिस घर में काम करता था उस घर में गिर गया। अब गिरे के बाद में वो जो मालिक है टेम्पू मंगाया, मेरे बेटा को हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद में मेरे को कोई खबर नहीं दिया घर में, और क्या कहते हैं 5:30 बजे मेरे को खबर मिली, तब मैं उसमें क्या करूं, कुछ नहीं कर पाई हूं। कब की घटना है ये, कितने दिन हो गए? ये परसों की घटना, मंगलवार को घटना हुई है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई है? शहडोल में। यहाँ से आप लोग शहडोल ले गई थी? हम नहीं ले गए, वो ही ले गया जो जिसके घर में गिरा वो शहडोल ले गया, उमरिया ले गया। हमको कोई सूचना नहीं दिया। इसकी सूचना आप लोग थाने में दिए थे? हम लोग थाने गए थे सूचना देने के लिए, तो हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। बोलते रहे हैं कि वो शहडोल से सब बन के कागज आएगा तब हम यहाँ इंक्वायरी करेंगे, आप शहडोल जाइए, जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तब हमारी सुनाई तो आपके करेंगे। ये नेटी आई हमको बोला। मेरा नाम बच्चा अग्रवाल। क्या हो गया ये? मेरे पास सुबह आए, बोले भैया काम उम है आपके पास की नहीं है। क्योंकि भैया मेरे पास काम उम तो नहीं, मेरा पूरा बंद काम पड़ा है और आप माना होता है आपको पहचानता हूँ, आप गरीब व्यक्ति हो तो मेरे 1 घंटे का अगर ज़्यादा हो तो काम कर दीजिए, पर मुझे टाइम तो नहीं है, मैं अपना टिपिंग का काम करता हूँ। तो बोले ठीक है भैया बता दीजिए। तो मैं बोला कि ऊपर फार्मा प्लेट रखे हैं उनको लाना है, उतार देना, 1 घंटा काम है। तो मैं इसके बीच में उसको बोल के चला गया अपने टिफिन देने के लिए। मैं 10-10:30 बजे ज्वालामुखी कॉलोनी टिफिन देने गया और उसके बाद घर आया तो वो छत में काम में लगा था। उसके बाद 11-11:30 बजे करीब में वहाँ गए, 3 मंजिला मकान है प्रजापति का, उनके यहाँ टिफिन देने गया। और टिफिन दे के जब आया तो देखा कि मेरे सामने सीढ़ी के सामने गिरा पड़ा हुआ था। तो मैं घर में जोर से चिल्लाया क्या हुआ क्या हुआ।
तो मेरी मिसेज निकली वहाँ से और मैं उनको देख के मैं मानवता के कारण मैंने इसे 108 फ़ोन की, 108 नहीं आए तो एक ऑटो वाले को बुलाया। ऑटो वाले उठा के मैंने एक बगल पड़ोस का लड़का था उसको बोला भैया इसकी मेरी मानवता है, इसको मैं पहले हॉस्पिटल छोड़ूँ, इसको मैं ले जाके दवाई करा। वो लड़के के पास उसके मिसेज का नंबर था। वो लड़का उसने उसकी मिसेज को फ़ोन किया, बोले और जिसको जिसको फ़ोन करना बुला लो। तो उसकी मिसेज बोल रही थी कि भैया मैं गरीब हूँ, मेरे यहाँ कोई नहीं सुनता, मेरे ससुर वसुर कोई काम वाम नहीं देते, आज तक मेरा 4-6 महीने से कोई बात होता नहीं करता, जो कुछ मैं हूँ। फिर उसने अपने भाई को फ़ोन की, भाई नौजवान से था, तो बोले भैया डॉक्टर ने रिफ़र कर रहा हूँ मरीज से। तो मैं उन डॉक्टर से बोला मुझे भैया अच्छी से अच्छी इसकी दवाई कहाँ हो जाए, मानवता में मैं दवाई करवाना चाहता हूँ। तो बोले भैया ऐसा है एम्बुलेंस हमारी हीट गर्म हो रही है, कहीं रास्ते में ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप शहडोल हॉस्पिटल ले जाइए। मैं बोला ठीक है, मैं इनको शहडोल हॉस्पिटल में रिफ़र करेंगे। मिसेस को लेके आया, मैं मिसेस से इनकी दस्तखत करवाया। मैं आपको दवाई करवा रहा हूँ भाई, मैं मानवता कि मैं घर के सामने ये पड़े थे। मैं उनको शहडोल रिफ़र करवा के ले गया। शहडोल में डॉक्टर से बोलूँगा डॉक्टर साहब इनकी इलाज है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इलाज चालू कर दिया। 2 घंटे बाद इलाज डॉक्टर ने बोला सीरियस। मैं डॉक्टर साहब अब आपके बस क्या नहीं है, तो मुझे और बताइए किस हॉस्पिटल में ले जाना है, इसकी मैं दवाई अच्छे से करवा दूँ। इसकी मेरी मानवता है कि मेरे घर से इनका गिरे हुए जो हैं नीचे रोड में पड़े हुए थे। फिर मैंने कुछ क्षणों बाद मुझे पता चला कि इनकी डेथ हो गई। उसका भाई भी वही था, मैं लड़के का साला, वो भी मेरे साथ शहडोल पहले ही पहुंच चुका था ले जाने के बाद। फिर उसने अपनी बहन को बोला दीदी आप उमरिया चलो। जीजा ठीक है, हम लोग कल जबलपुर ले चलेंगे, तो आप भी वहाँ चलना अभी। और उन्होंने अपने दीदी को नहीं बताया बात को। उनके भैया ने फिर उनको दीदी को ला के उमरिया नौजवान छोड़े। नौजवान में अपनी मम्मी को लिए, मम्मी को लिए के बाद उमरिया छोड़े। उनने मेरे पास सुबह रात में फिर पहुँच गए। हम लोग बैठे, बोले भैया खाना खाना, हम कहे खाना खा लो भैया, जो हुआ है तो ठीक। उसके बाद उनके कंचनपुर के कुछ रिश्तेदार आए, वो भी बैठे थे। मैं उनको अच्छा भैया जो हुआ तो वो क्या उसकी कौन क्या कर सकता है, अपन तो यही है कि मानवता है, अच्छे हैं हम किसी के नहीं चाहते गरीब कोई ऐसा पड़ा रहा है, उसके इलाज के लिए हमने ये किया। अब उसमें जो है इनकी समझदारी इनकी है। 108 खराब होने के बाद डॉक्टर कहे थे कि ड्राइवर कहे थे? ड्राइवर भी बोल रहा था, डॉक्टर से बोला कि गाड़ी हीट हो जाती है तो हम शहडोल ले चलेंगे। मैं अच्छा, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था? ऑक्सीजन उस गाड़ी में थी। फिर हमने 108 से ही ले गया था, या तो कोई प्राइवेट वाहन नहीं कि मैं 108 में ही ले गए। हमको बेचारे उनने ड्राइवर ने जो उसमें साथ थे उन्होंने हमको भर्ती किया, पूरा डॉक्टर साथ किया, वो हमारा अच्छा साथ दिया। हम ऐसे उनके शुभचिंतक हैं। क्या हो गया है? मेरे पास कैसे हुआ यहाँ से? सर पता नहीं, मुझे बताया गया कि वो सीढ़ियों से गिर गए हैं, लेकिन सीढ़ी से नहीं गिरे हों। क्या लगता है आपको कि क्या हुआ है सीढ़ी से? सर वो छत से गिरे हैं, उनका पूरा एक अंग डैमेज था और उनका सिर भी मतलब उसमें भी चोटें थी और उनका हाथ पैर दोनों पूरा डैमेज था। ऐसा सीढ़ी से गिरने से नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी उनके साथ काम पर जाती थी। 4 साल से मैं काम कर रही हूँ उनके साथ में। ये हादसा कहाँ पे हुआ, किसके घर पे हुआ? जी मेरे को उनका नाम नहीं पता, बच्चा बोलते हैं उनके यहाँ। कहाँ के निवासी हैं, कहाँ किस मोहल्ले में रहते हैं? ये बिकटगंज में, यहाँ मोहल्ले का नाम तो नहीं पता मेरे को, लेकिन बिकटगंज में। आपने शिकायत की है इसकी किसी थाने में या? जी मैं उमरिया भी गई और शहडोल भी गई, लेकिन कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई है। और की मौत हो चुकी, तो ये लोग मेरे को नहीं बताए, बोल दिए कि आप घर जाकर और कपड़े अपड़े रख लीजिए, हम सुबह यहाँ से निकलेंगे तो आपको लेके जबलपुर जाएंगे भैया को। जब मैं यहाँ आ गई, जब हम थाने गए, तब मेरे को पता चला रात में 2 बजे कि मेरी पति की मौत हो चुकी है। आप गई थी जहाँ पे एडमिट थे, जैसे रिफर जहाँ किया गया था, आप गई थी? जी मैं साथ में थी, लेकिन मेरे को वहाँ से फिर ये लोग 6 बजे यहाँ से मेरे को भिजवा दिए शहडोल से कि मतलब आप घर जाइए, आप तैयारी कीजिए, उनका आधार कार्ड कपड़ा वगैरह सब रख लीजिए, हम सुबह यहाँ से निकले। शहडोल में एडमिट थे और आपको यहाँ भेज दिया गया था? जी शहडोल थे और मेरे को यहाँ भेज दिए कि हमको जबलपुर इनको लेके जाना है। मैं बोली कि ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो बोले कि उनकी चोटें लगी है, तो वो कोमा पे चले गए हैं, जबलपुर पे ठीक हो जाए। क्या नाम था जो खत्म हुए हैं आपके पति का? विक्रम प्रसाद बाबू।
नाम है आपका? राजेश कुमार वर्मा। राजेश जी, क्या अभी आपने कोई थाने में शिकायत दी है, क्या जी, मामला? मैं शिकायत दर्ज किया हूँ। मेरे मामा ससुर जो हैं मेरे घर के पीछे रहते हैं, वो डेली की रूटीन की तरह सोमवार के दिन वो 9:30 बजे करीब काम से गए, काम मजदूरी काम करते थे। तो घर से गए हैं वो 9:30 बजे करीब, और वहाँ 10 साढ़े 10 बजे गए, हादसा हो गया। मतलब यानी कि छत से गिरे हैं। वो तो बता रहा था कि सीढ़ी से गिरे हैं, प्लेट लेके उतर रहा था सीढ़ी से, तो वो सीढ़ी से उतर रहा था, प्लेट छटका है तो वो पैर में लग गया है। वो किसके यहाँ हादसा हुआ, क्या नाम है ये उनका? बच्चा के यहाँ बच्चा बोलते हैं, जमुना प्रसाद अग्रवाल उसका नाम है। और तो फिर रिफर यहाँ सिटी हॉस्पिटल लेके आए उसको। सिटी हॉस्पिटल में ना थाने में सूचना किए ना कुछ दिए। 11:06 पे उसके मिसेज के पास वो फ़ोन करता है, क्या बोलते हैं, बुद्धराम यादव। उसने फ़ोन किया है कि आपके पति को हल्का फुल्का चोटें आई है, वो भर्ती हैं, आप आ जाइए अस्पताल में। तो उसकी मिसेज गई है सीधे अस्पताल, तो वो पता चला रिफर का शहडोल के रिफर का पूरी तरह से कागज़ बनवा के रेडी थी। वो सीधे दस्तखत करवाया है, तुरंत बैठाया है और वहाँ शहडोल ले गया। ना शहडोल में सूचना दिया पुलिस में, ना उमरिया पुलिस में सूचना दिया। वो सीधे शहडोल ले गया है, रिफर करवा दिया, उसको ICU में भर्ती कर दिया। वो लगभग 4:30 बजे करीब ख़त्म हो गया। आज जो आपने शिकायत की, उसका क्या मामला है? आज जो शिकायत आज शिकायत दर्ज यहाँ से ये मामला है कि मेरे प्रति मेरे को ये दबाव बनाया जा रहा है कि मैं एक केस में इन्वॉल्व ही ना रहूँ। मेरा मामा ससुर है, मेरे घर के पीछे है, तो मैं केस में इन्वॉल्व क्यों ना रहूँगा, ये बताइए। मेरे को ये सूचना मिल रहा है उसके भाई की तरह, कुबू यादव है, वही पास मेरी दुकान है। वो बोल रहा है कि मैं अजय सिंह से बात कर लिया हूँ, कुछ लिया हूँ, उसकी दुकान में उठवा दूँगा। आपको मनीष मामले उमरिया से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।